एक बार एक लड़का अपने घर के रास्ते को जा रहा था और उसने रास्ते में किसी चीज़ को चलते चलते कहीं क्रॉस कर दिया था और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा तक भी नहीं था। वो चलता जा रहा था। टप 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 हाथ में फ़ोन और कंधे पर बजता और गर्दन नीचे थी उसकी और उसे चलते चलते इस चीज़ का पता नहीं चला था। और फिर क्या हुआ आगे देखिए। उसके साथ ही एक आत्मा आ गई थी और उसे इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं था। वो अपना बैग छोड़ने गया, उसने अपने जूते उतारे और वो अंदर गया और बाहर आया मुंह धोने के लिए। और वो जैसे ही अपने बाप की शर्ट के पास गया उसे खून के निशान दिखाई दिए। उसने जैसे ही मुंह धोया तो उसकी नज़र उन खून के निशानों पर पड़ गई और वो दंग रह गया, ये खून के निशान कहाँ से आए। उसने उन्हें साफ भी कर दिया साथ ही। उसके बाद मुंह धोते धोते वो परछाई उसके पीछे आ गई और उसे देखने लगी। उसने जैसे ही शीशे पर देखा और फिर पीछे देखा तो कोई नहीं मिला उसे। उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम है, वो आज कुछ ज़्यादा ही थक गया है और उसने ठाना कि क्यों ना सोया जाए और वो सोने को चल गया। पर उसे रात भर फ़ोन चलाने की एक आदत सी थी, तो वो जैसे ही सोने गया उसने हर रोज़ की तरह फ़ोन चलाया पहले रात को। और कुछ देर बाद उसने जब अपने फ़ोन की ब्राइटनेस ज़्यादा की तो उसके साथ साथ वो भूत भी वो फ़ोन देख रहा था चलाते हुए। जब उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई है और वो भूत गायब हो गया था, उसे लगा कि वो भी सिर्फ उसका एक वहम सा है। और उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आई, चट्टी जोड़े मोर दी बदुगी देख देख चोपर नाल सांस सुख दे। और वो उसे देखने गया बाहर। दिखना जरा है वो ना मार बाल दिखना ना। बस रुक जा। यही करे बैके मारियां नी गल्लां, पैग मेरा मुक गया करे नू मैं चला। ओ नहीं नहीं, ठेके नू मैं चला यार, ठेका खोले दो भी नहीं यार। तू नहीं कदे नहीं छड्डे, तू मेरा एक लास्ट है, ठीक है तू नहीं मैं छड्डे। मामा घर जा, इले कोई ठेका नहीं खुलेगा यार घर भी के जाना, घर वाले में बढ़ नहीं देना, तो इत्थे ठीक है, इत्थे ठीक है। मां जी अपनी जान अपने कन्नै, अपनी जान अपनी जान अपने करे वे मारियां नी गल्लां। चल यार घर ही चलना तू, चल। और फिर वो वापस सोने के लिए आ जाता है। वो एक सिर्फ शराबी होता है और वो उसे देखकर और भगा कर आ जाता है। और उससे अपने छत से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और वो उसे देखने को जाता है। और जब वो उसे देखने को जाता है तो पहले सिर्फ उसे छत पर अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। पहले वो आता है, वो आसपास देखता है, उसे कोई नहीं मिलता, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा।
और कुछ देर बाद वो एक साइड देख रहा होता है और पीछे से वो आत्मा आती है और उसको जकड़ लेती है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को उससे छुड़ाता है और वो आत्मा उसे देखती है डरावनी आवाज़ से। वो उन सीढ़ियों से वापस आता है भागता भागता, और पास ही में उसके एक अपने मित्र का घर होता है और उसके घर पर चला जाता है। भागता भागता आता है थका हुआ और अपने मित्र के घर पहुंचता है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। भाई खोल, भाई खोल। और वो आता है और जब वो देखता है उसे थका हुआ, वो उसे अंदर बुलाता है और वो उसे पूछता है, भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों इतने घबराए हुए। उसकी सांस फूल गई होती है और वो उसे हौसला देता है, भाई क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बताओ। वो सांस लेता है और वो बोलता है कि पीछे भूत आ गया था, और उसे बोलता है तुम अंदर चलो, अंदर जाके बात बताओ। और वो अंदर उसे ले जाता है और उसे बिठाता है और बोलता है तुम पहले सांस लो, अब बताओ कि क्या हुआ। फिर वो उसे बताता है कि हुआ क्या। और जब वो सुनता है तो बोलता है कि एक रात के लिए आज तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं एक बहुत सही साधु को जानता हूँ, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँगा और फिर कल तुम्हारा इलाज करवा दूँगा। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे बेफिक्र होके सो जाओ, कल तुम्हारा कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, ओके। और जब वो दोनों सोए होते हैं कुछ ही देर बाद उसे पता लगता है कि उसका मित्र भी एक भूत है। वो उठता है